नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकायुक्त न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कोलकाता में आज नबन्ना अभियान रैली पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, आज पश्चिम बंगाल की सड़कों पर ममता बनर्जी की सरकार और उनकी क्रूर पुलिस द्वारा न्याय की मांग कर रहे बंगाल के डॉक्टरों, युवाओं और महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा और दमन देखा गया वह निंदनीय ही नहीं बल्कि मानवता के लिए भी शर्मनाक है। पश्चिम बंगाल में एक बेटी के साथ क्रूरता से बलात्कार किया जाता है, लेकिन ममता बनर्जी चुप रहती है। एक महिला की अस्मिता को तार-तार किया जाता है, बेटी के माता पिता को गुमराह किया जाता है और ममता बनर्जी चुप रहती हैं। जब देश की युवा शक्ति ने नबन्ना अभियान चलाकर नए न्याय के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, तब ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री होने के नाते अपनी हैसियत का एहसास हुआ और उन्होंने दोषियों को बचाने के लिए क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। सरकार ने 6000 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया, हावड़ा ब्रिज को सील कर दिया गया, छात्रों पर बंगाल की सड़कों पर लाठीचार्ज किया गया और उन पर पानी की बौछारों से हमला किया गया। एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद ममता जी बंगाल की महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पूरी तरह विफल रही हैं। पश्चिम बंगाल की सड़कों पर ममता बनर्जी की सरकार और उनकी बर्बर पुलिस द्वारा इंसाफ की मांग कर रहे डॉक्टरों, बंगाल के युवाओं और महिलाओं पर जो हिंसा और दमनकारी चक्र और का जो तांडव देखा गया है वह निंदनीय तो है ही, साथ में वह मानवता को भी शर्मसार करने वाला है। बंगाल में एक बेटी के साथ निर्ममता की सारी हदें पार कर दी जाती हैं, मगर ममता बनर्जी चुप है। स्त्री की अस्मिता को तार-तार किया जाता है, मगर ममता बनर्जी चुप है। बेटी के मां बाप को भटकाया जाता है और ममता जी चुप है। जब देश की युवा शक्ति ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, नबन्ना अभियान निकालकर, तब ममता बनर्जी को अपने मुख्यमंत्री होने का एहसास हुआ और उन्होंने दोषियों को बचाने के लिए निर्ममता की हदों को पार कर दिया। सरकार ने 6000 से ज्यादा पुलिस के जवान तैनात किए, हावड़ा ब्रिज को सील कर दिया गया, बंगाल के सड़कों पर देश की युवा शक्ति छात्रों पर लाठी बरसाए गए, वाटर कैनन्स के साथ उन पर प्रहार किया गया। मैं पूछता हूं, छात्र समाज की मांग क्या थी? यही कि आरजीकर हॉस्पिटल में हुए जघन्य अपराध पर दोषियों पर कार्रवाई हो, बंगाल की बेटी को न्याय मिले। ममता जी महिला मुख्यमंत्री होकर भी बंगाल के महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पूरी तरीके से असफल रही है। बंगाल में ममता जी की ने निर्ममता और तानाशाही की सारी हदें पार कर दी हैं, चाहे भाजपा का कार्यकर्ता की निर्मम हत्या हो, संदेश खाली की और आरजीकर मेडिकल कॉलेज में केस के दोषियों को बचाने के लिए सरकार और प्रशासन की मिलीभगत हो। सभी मामलों में बंगाल के तानाशाही मुख्यमंत्री का तानाशाह रवैया देखने को मिल रहा है। ममता जी ऐसे गुनाहगारों को बचाने का प्रयास कर रही हैं, इसमें आखिर क्या मजबूरी है आपकी? क्यों आप इनको बचाने का प्रयास कर रही हैं? यहां रक्षक ही भक्षक बन गया है। कोलकाता और पूरे पश्चिम बंगाल में गलियों में ममता बनर्जी के सरकार के खिलाफ हजारों विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, जहां आम लोग ममता बनर्जी के खिलाफ अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। सामान्य नागरिकों की भावनाओं को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी ने कल सुबह 6 बजे से 12 घंटे तक के लिए बंगाल बंद का आह्वान किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि बंगाल की जनता हमारे साथ खड़ी रहेगी और ममता बनर्जी का जो घमंड है उसको चूर चूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और ऐसे दमनकारी सरकार को उखाड़ फेंकने का वातावरण बनाएगी। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लोकायुक्त न्यूज के साथ।